यूपीएससी हर किसी का सपना होता है और सभी सफल नहीं हो पाते हैं। और 20 वर्षीय लाल राहुल आनंद ने पहले ही प्रयास में सफल किए हैं और माता पिता का सपना ही नहीं, बेगूसराय ज़िले के साथ साथ पूरे बिहार का सपना साकार किए हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। तो चलिए हम इनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले क्लैप न्यूज़ के पूरी टीम की तरफ से आपको सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आज आप सफल हैं, बहुत संघर्ष किए होंगे, उसके बाद आपको ये सफलता मिली है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? जी, खुशी है। पहले तो धन्यवाद आपकी बधाइयों के लिए। और हाँ, अच्छी फीलिंग तो है। क्या बोलूं? तो सर हम ये पूछ रहे थे कि आपका ये फर्स्ट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ जब आप फर्स्ट बार सोचे थे कि हमको यूपीएससी करना है? तो ये आपका सोच मतलब कैसे है कि मतलब किस तरह? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि तैयारी करते हैं और उनको लगता है कि अभी समय नहीं हुआ है या फिर आगे कर ले, तो इस मतलब आप कब ये सोचे थे कि हमको यूपीएससी करना है? जी, बचपन से मेरे में थोड़ा बहुत तो था कि मुझे करना है, पर मैं जब कॉलेज में था, जब मैं फाइनल ईयर में जाने वाला था, थर्ड ईयर के लास्ट में, तब मैंने बिल्कुल मन बना लिया था कि मुझे यूपीएससी ही करना है और मैंने भी इसकी पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी। तो सर जैसे होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन उनमें मान लीजिए बहुत सारे जगह उनको निगेटिविटी आता है कि नहीं होगा, हो पाएगा कि नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट भरते हैं और पूरे भारत लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, तो उन स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे कि? जी, मैं ये कहूँगा कि निगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं बना के रखें, आप अपने आप पे विश्वास रखें। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने खुद देखा है। जब मैंने तैयारी शुरू की, उस साल एक रिजल्ट आया था, उसमें मैंने जुनैद अहमद और सृष्टि जगदीश और कई जैसे छात्रों का देखा था जो बिल्कुल साधारण कॉलेज से, पर जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पहले प्रयास में इसमें सफलता हासिल की थी। आप ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब सिर्फ तेज जिसे हम बोलते हैं उन्हीं छात्रों का, किसी का भी हो सकता है। जो मेहनत करने के लिए तैयार है उन सभी छात्रों का इस परीक्षा में हो सकता है। चलिए, तो आगे हमारा ये सवाल है कि जैसे हम लोग तैयारी करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है तो ये टारगेट टाइम शेड्यूल होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, या फिर जैसे क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो सर हम चाहते हैं कि आप उस थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर करें और बताएं कि किस तरह से हमारा शेड्यूल होना चाहिए और क्या किस चीज़ पर हमको ध्यान देना चाहिए। शेड्यूल में ऐसे कोई वो तो नहीं बोला कि वाटर टाइट होना चाहिए। आप शेड्यूल अपने हिसाब से बनाए। किन्हीं को रात में पढ़ने में सुविधा होती है, किन्हीं को दिन में। जैसे मुझे रात को दी थी तो मैं खुद सुबह 5 बजे सोने वाला शेड्यूल था मेरा खुद का। तो मैं जब मतलब जैसे उस सहूलियत तो आप ऐसे करें, पर हाँ ये ज़रूर हो कि आप एक छोटे छोटे लक्ष्य बना लें और ताकि उस हिसाब से आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस वे में हो सके और आप सारे विषयों को मतलब उचित ध्यान दे सकें। क्योंकि इसमें आपको सारे विषयों पर उचित मतलब होनी चाहिए कि आप सब पे पकड़ होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसे सर अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम में क्या होता है कि एक होता है कि मोटिवेशन के तौर पे, एक आइडियल के तौर पे, जिसको देखते ही हमको मतलब चार्जेबल महसूस होता है। क्या हम अपने आप को जब भी निगेटिविटी में जाते हैं तो क्या कहते हैं, उस चीज़ को देखने के बाद, पढ़ने के बाद अंदर से मतलब एक चार्जिंग होता है, उस टाइप में आप किस चीज़ को मानते हैं और कैसे मोटिवेट अपने आप को करते हैं? मैं बस अपने लक्ष्य को देखता था कि मुझे ये कुछ करके दिखाना है। लाइक मैं जब ये अगर मुझे ये परीक्षा में सफलता मिलती तो मैं कुछ कर सकूंगा, तो बस मैं वो सोचता था कि अगर मैं बन पाया तो मैं कुछ कर पाऊंगा। तो बस मैं उसी को सोचता था और मेरे अंदर वो जो पॉजिटिविटी थी वो आ जाती थी और मैं पढ़ सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। देखिए कि इतने कम उम्र में मान लीजिए, चूँकि हाई लेवल एग्ज़ाम है और देश का प्रथम श्रेणी में, और बहुत सारे यूथ ये सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना कम उम्र में क्वालिफाई करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन ये करके दिखाए। और आई एम जो पॉसिबल शब्द बनाया है, हमको लगता है इनके ऊपर बहुत अच्छा बैठ रहा है। तो हमारे साथ और भी बहुत बड़े बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे 2-2 मिनट लेते हैं कि मतलब ये इनके बारे में क्या बोल रहे हैं। इसको देख रहे हैं कि ये शुरू से ही मेहनती था, शुरू से ही अपने बैच में टॉपर रहा और इसका शुरू से लक्ष्य था सिंपल रहना और अपनी पढ़ाई करना। इन्होंने कभी ऐसा नहीं ध्यान दिया कि ये हमको ये चीज़ करना है या ये चीज़ पढ़ना है। सिंप्लिसिटी, और अभी भी ये सिंप्लिसिटी ही चाह रहा है। तो और थोड़ा सा भी कभी प्राउड नहीं कभी इन्होंने, जबकि आजकल लोग थोड़ा सा बढ़िया करते हैं, समाज में करते हैं या पॉपुलरिटी गेन करना चाहते हैं। BRDA में था, टॉप करता था, कभी पेपर में नहीं, कभी न्यूज़ में नहीं। IIT कम्पीट किया, BHQ में हुआ, फिर भी कभी कुछ नहीं। IIT हुआ, फिर भी कहीं कुछ नहीं। UPSC PT हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं। मेंस हुआ, कहीं किसी की जानकारी नहीं। जब फाइनली हो गया तब इनके फादर मदर भी कहे कि नहीं, पहले किसी को कुछ नहीं करना, तब अपने लोगों को कह पाए। तो यह बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को छोटा सा उपलब्धि होता है तो लोग आसपास में बांट देते हैं, लेकिन
मैंने इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये यूपीएससी कर गया है, लेकिन जरा सा नहीं इसके मन में है कि मैं यूपीएससी हो गया। वही सम्मान, वही भाव, वही सब कुछ है। ये आदमी को बहुत दूर तक ले जाता है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसकी ये गुण इसको और बहुत ऊपर तक ले जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात ये बताई, क्योंकि कहा जाता है कि और सफलता सब पचा लेता है, क्योंकि उसकी एक मजबूरी होती है। लेकिन साहब, सफलता जो पचा लेते हैं उनमें ये मतलब एक क्वालिटी बता रहे हैं कि एकदम नॉर्मल में हैं। तो सफलता पचा लेना में भी एक अपने आप में क्वालिटी होता है। तो हम आगे के लिए 2 मिनट आपसे लेना चाहेंगे कि आप मान लीजिए कैसा फील कर रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा। ये लड़का जो है शुरू से ही मेधावी रहा सर, है ना। थोड़ा सा 2 मिनट। और ये बच्चा जो है मैंने जो है मैंने इसको जो है हम लोग जो देखे, इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई भी गलत एक्टिविटी से कभी नहीं। बहुत ही अव्वल BRDAV का ये चारों सेक्शन में ये टॉपर स्टूडेंट रहा शुरू से, यानी जूनियर से लेके और +2 तक, 10th तक तो वो BRDAV किया। उसके बाद BHU में लड़का एडमिशन लिया, वहाँ भी एक फर्स्ट टाइम डन किया। IIT में बैठा, एक बार में ये निकाला ही लड़का। और थोड़ा सा भी इसको मैंने जो होता है घमंड, वो कभी इसको देखे नहीं। इतना सॉवरनेस है इसमें, और इसका जो है सो हम मैंने वर्णन नहीं कर सकते, है ना। बहुत ही मेधावी लड़का। भगवान करे ऐसा संतान सबको दे, हर माँ बाप को मिले ऐसा संतान। हमारे तरफ से भी यही दुआ है इसके लिए, है ना, कि बहुत आगे बढ़ेगा। देखिए, ये बता रहे थे कि इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी का जो स्टूडेंट है जब पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ एक फैशन, मोबाइल, ये सब भी जुड़ा होता है। तो आप इनसे ये भी सीख सकते हैं कि मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया से अगर हम अलग रहेंगे तो हमको कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के लिए केंद्रित करने में हमको सहायता होता है। चलिए हम आगे इनके पिताजी से मिलते हैं, जो कि बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। और जब हम आए तो उसी समय से हम लोग को ऐसा पल तो सबको मिले। जी जी, पूरा ख्याल रखे और बड़े प्यार से सहज स्वरूप में मतलब अंदर बैठाए। क्या होता है कि मिठाई वगैरह सब ये मतलब एक होता है। तो हम इनसे 2 मिनट बातें करते हैं और याद अपने बताएंगे, आप मान लीजिए कैसे फील कर रहे हैं। इसके कंप्लीट करने से हम तो बहुत खुश हैं, इतना खुश है कि इसको हम बयान नहीं कर सकते कि कितना खुश है। और ये अपने सादगी में रह के ही सब पढ़ाई किया है, और उसको पढ़ाई करने के लिए हमको कभी खाना नहीं किया, अपने मन से ही किया और करके अपना सफल। हम तो चाहेंगे कि इसी तरह सब करे, तो सब अपने माँ बाप का भी नाम करे और अपना भी करे, और इसको थोड़ा समाज में भी सेवा करने के लिए हम भी लगे रहते हैं। ये भी देखा देखी में कहता है कि समाज सेवा करने के लिए। देखिए, इनके पिताजी बोल रहे हैं कि कभी कहना नहीं पड़ा कि ये पढ़ाई करने के लिए। अभी का जो बच्चा होता है, नौजवान होता है, आप लोग भी देखते होंगे घर में 100 अगर बच्चा को मोबाइल दे दिया जाए तो वो मान लीजिए कहना नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ाई के लिए उनको 100 बार कहना पड़ता है। तो ये चीज़ ये आप भी सीख सकते हैं कि मान लीजिए क्या हमको करना चाहिए। आगे हम थोड़ा सा 2 मिनट सर से भी लेते हैं कि आप मतलब थोड़ा सा बताइए इनके बारे में, या फिर अभी जो आप प्राउड फील कर रहे हैं मतलब। स्टूडेंट बहुत मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी आपको लो कभी फील नहीं करता, हमेशा कॉन्फिडेंट अव्वल नहीं है। ये बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, विश करते हैं और भी हमें। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो मान लीजिए क्या कहते हैं तो समय दिए, और क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा बात करके। क्योंकि देखिए, आप एक IAS ऑफिसर से बात करते हैं तो बन जाने के बाद उनकी जर्नी छोटा होता है, लेकिन उससे पहले की जो होता है लोग हम लोग आज देखते हैं कि मान लीजिए सफल हो गए तो बात किए तो सहज स्वरूप में मतलब लग नहीं रहा था कि ये मान लीजिए क्या कहते हैं उसी तरह नॉर्मल में। तो हम क्लैप न्यूज़ से हैं, आप इसी तरह न्यूज़ देखते रहें, हम आपको इसी तरह का न्यूज़ देते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मान लीजिए इस चीज़ का लाभ सभी को मिलता रहे।